भारत के पश्चिमी छोर पर राजस्थान का एक अनोखा शहर जैसलमेर बीते युगों की दास्तां, शूरवीर राजाओं की वीरता और अपनी एक जीवंत संस्कृति की गाथा पेश करता है। इस शहर का नाम राजपूत राजा महारावल जैसल सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1156 ईस्वी में इस शहर की स्थापना की थी। जैसलमेर का अर्थ है जैसल का पहाड़ी किला। थार मरुस्थल के बीच बने इस खूबसूरत शहर को भारत की गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस जगह को देखने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक है। जैसलमेर हमेशा से ही अपनी सुंदरता और ऐतिहासिक कहानियों से देश विदेश के पर्यटकों को लुभाता रहा है। यहाँ के मंदिर, झील, हवेलियां, रेतीले धोरे, उत्सव, छोटी छोटी रंग बिरंगी गलियों को फिल्मों या वीडियोज में देखकर अगर आप भी मन ही मन जैसलमेर घूमने का प्लान बना चुके हैं, तो आज का ये वीडियो आपके ही लिए है, जिसमें यहाँ की हर एक दर्शनीय जगह के बारे में बताया गया है। सोनार किला। जैसलमेर में प्रवेश होते ही ये विशाल गोल्डन किला आपको दूर से ही दिखाई देने लग जाएगा। ये किला सबसे पहली जगह है जो आपको घूमनी चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर काफी पतली पतली रंग बिरंगी गलियां, शानदार हवेलियां, तोपे, मंदिर, संग्रहालय सब कुछ मिलेगा। ये एक जीवित किला है। इसका मतलब ये है कि इस किले पर आबादी रहती है। कई घर, मकान, दुकानें इसमें मौजूद है। यहाँ घूमना अपने आप में एक छोटे शहर में घूमने जैसा है। ऊपर ही आपको रहने खाने के लिए सब सुविधा भी मिल जाएगी। सम सैंड ड्यून्स। अगर आपको रेगिस्तान का असली रूप देखना है तो यहाँ जरूर जाएं। ये जगह जैसलमेर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए आपको कोई कैब या मोटरसाइकिल किराए से लेनी होगी। आप खुद की गाड़ी में भी यहाँ जा सकते हैं। ये 40 किलोमीटर का रास्ता किसी ड्रीम रोड ट्रिप से कम नहीं लगता है, क्योंकि पूरा रास्ता दोनों तरफ से केवल रेत और छोटी छोटी झाड़ियों से भरा मिलता है। दूर दूर तक कोई गांव, दुकान या ग्रामीण लोग नहीं दिखते हैं। यहाँ आपको पैकेज लेना होता है, जिसमें आपको कैंप में रहना, डिनर एवं ब्रेकफास्ट, जीप सफारी, कैमल सफारी एवं रात्रि में राजस्थानी नृत्य एवं लोकगीत कार्यक्रम देखने की सुविधा मिलती है। ये पैकेज प्रति व्यक्ति प्रति रात 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का होता है। ध्यान रहे, यहाँ के लिए बुकिंग ऑनलाइन बिल्कुल ना करें। फ्रॉड काफी होता है। कुलधरा विलेज। कुलधरा गांव जैसलमेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। ये एक वीरान छोड़ा हुआ गांव है, जहां टूटे फूटे घर ही अवशेष के तौर पर बचे हैं। वीरान होने के कारण इसे डरावना गांव भी माना जाता है और सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को आने नहीं दिया जाता है। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि ये गांव पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों का था, जो कि करीब 200 साल पहले इस गांव को अचानक रातों रात छोड़कर चले गए। तब से ये इलाका निर्जन होने की वजह से इसको भूतिया क्षेत्र समझा जाने लगा। इसी गांव से केवल कुछ किलोमीटर आगे ही खाबा किला पड़ता है। उस किले से भी एक छोड़ा हुआ दूसरा गांव नजर आता है, तनोट माता मंदिर। ये मंदिर पाकिस्तान सीमा पर बना है। 1965 के भारत पाक युद्ध में पाक ने भारत पर करीब 3000 बम एवं गोले दागे थे, जिनमें से कुछ इस मंदिर के प्रांगण एवं आसपास के इलाके में गिरे थे। पर आश्चर्य की बात ये हुई कि उनमें से एक भी बम या गोला यहाँ फट नहीं सका। कहा जाता है इस पूरी सीमा की रक्षा तनोट माता ही करती है। सभी चमत्कारों को देख आर्मी से यहाँ मंदिर को अच्छे से विकसित कर इसे आम जनता के लिए खोल दिया। जैसलमेर से यहाँ पहुँचने के लिए राजस्थान रोडवेज की बसें भी चलती हैं। यहाँ आप एक आध घंटा गुजार कर 35 किलोमीटर आगे आप लोंगेवाला वॉर म्यूजियम जा सकते हैं। लोंगेवाला बॉर्डर। तनोट माता से करीब 35 किलोमीटर आगे आप लोंगेवाला वॉर म्यूजियम जा सकते हैं और भारत पाक के युद्ध के समय की काफी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं बाहर बैठकर हिंदुस्तान का आखिरी कैफे लोंगेवाला कैफे पर चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का आनंद ले सकते हैं। वहां 1962 में पाकिस्तान की हार के बाद जब्त टैंकर भी पड़े मिलेंगे और 1962 युद्ध से जुड़े कई तथ्यों के बारे में
इस म्यूजियम में पढ़ा जा सकता है। फिल्म बॉर्डर यही की कहानी पर आधारित है। गड़ीसर झील। आपने सुना होगा कि रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता, लेकिन जैसलमेर में आकर आपका ये भ्रम टूट जाएगा। गड़ीसर झील यहाँ की प्रसिद्ध झील है, जो कि शहर के थोड़े बाहरी साइड में स्थित है। अगर आपको शांति और सुकून की तलाश है, तो आप शाम को यहाँ झील के किनारे बैठे 14वीं शताब्दी में बनी इस रेगिस्तान की इस झील को देखने और यहाँ प्री वेडिंग शूट करवाने कई लोग हर साल आते हैं। आप यहाँ फोटोग्राफी, बर्ड वाचिंग, बोटिंग कर सकते हैं। इसके किनारे बने मंदिरों में जा सकते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क सिर्फ पहाड़ी या हरी भरी जगहों में ही नहीं होते, बल्कि रेगिस्तान के बीच में भी हो सकते हैं। यकीन ना हो तो जैसलमेर शहर से करीब 40 किलोमीटर बने डेजर्ट नेशनल पार्क को घुमाइए। ये पार्क 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क माना जाता है। यहाँ आपको कई प्रजाति के बाज, चील, गिद्ध, रेत मुर्गा आदि देखने को मिलेंगे। करोड़ों वर्ष पुराने डायनासोर्स के अवशेष भी यहाँ सुरक्षित रखे हैं। ये अवशेष इसी क्षेत्र में मिले थे। अंदर जीप सफारी के द्वारा आप इसको घूम सकते हैं। पटवा की हवेली। राजस्थान में आए और हवेलियां ना देखा तो फिर क्या देखा। पटवा की हवेली जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध हवेली है। ये असल में 5 हवेली का समूह है, जिसकी अद्भुत नक्काशी को निहारने और इसकी फोटोग्राफी करने काफी विदेशी यहाँ पहुँचते हैं। इसमें 60 बालकनियां हैं और अंदर संग्रहालय भी है, जहाँ कई शानदार राजस्थान कलाकृतियां देखने को आपको मिलेगी। सलीम सिंह की हवेली सलीम सिंह द्वारा बनवाई गई थी, जो उस समय जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे जब ये रियासत की राजधानी थी। वर्तमान हवेली 17वीं शताब्दी के अंत में निर्मित एक पुरानी हवेली के अवशेषों पर बनाई गई है। नए भवन का निर्माण वर्ष 1815 में किया गया था, जिस पर जैसलमेर के मेहता परिवार का कब्जा था। इसकी छत का निर्माण मोर के रूप में किया गया है। हवेली के एक हिस्से पर अभी भी कब्जा है। सलीम सिंह की हवेली को जरूर देखें। ये हवेली जैसलमेर किले के पास पहाड़ियों के पास स्थित है। कैसे पहुंचे जैसलमेर? यहाँ का नजदीकी हवाई अड्डा जोधपुर एयरपोर्ट है, जो कि जैसलमेर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। जैसलमेर रेल मार्ग से भी काफी जगहों से जुड़ा है, परंतु मारवाड़ का अगर वाकई मजा उठाना है तो जोधपुर से जैसलमेर या फिर बीकानेर से जैसलमेर सड़क मार्ग के द्वारा आना चाहिए। रोड ट्रिप के लिए ये परफेक्ट मार्ग है। तो दोस्तों, ये थी जैसलमेर की यात्रा। ये शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य किलों और स्वादिष्ट भोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।